हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिप्स वर्कआउट करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हिप्स के लिए कुछ वर्कआउट बताइए, स्पेशली लेडीज जिनके हिप्स बड़े रहते हैं और वो कम नहीं हो पाते या तो थाइज बड़ी रहती है, तो उनके लिए आज हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको और भी कुछ सजेशंस देनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो सजेशंस दीजिए ताकि मैं वो भी एक्सरसाइज आपके सामने ला सकूं। चलिए शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। पहला वर्कआउट है डॉगी किक। डॉगी किक के लिए हमें बैक फ्लैट रखनी है और हमें टेबल टॉप पोजीशन में आना है। अब डॉगी किक के लिए हमें राइट लेग से शुरुआत करेंगे। टोज को ऊपर की तरफ रखा है, मैंने घुटने को बेंड किया है और स्लोली मैं नीचे आऊंगी। फिर से ऊपर लेके किक करना है और धीरे धीरे पैर को नीचे लाना है। शुरुआत करते हैं। बैक को बिल्कुल फ्लैट ही रखना है और सामने की तरफ देखना है। ज्यादा से ज्यादा हमें अपर बॉडी स्टेडी ही रखनी है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपर बॉडी ना हिलाएं। ओके, शुरुआत करते हैं। 1, धीरे से नीचे लाएंगे, लेकिन घुटने को मैं नीचे नहीं रख रही हूं। फिर से किक करके धीरे से नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आप इसी तरह अपने रिपीटेशंस बढ़ा सकते हो। 10 से लेके आप स्टार्ट कीजिए। 10 से लेके 15 या 20 तक भी आपने एक तरफ से रिपीटेशंस किए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कम से कम 10 रिपीटेशंस तो होने चाहिए। मैंने कम से कम ही रिपीटेशंस दिखाए हैं। अब दूसरी साइड से भी करते हैं 10 रिपीटेशंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोज मेरे ऊपर की तरफ है। 9 और मैं सिर्फ पैर को ऊपर की तरफ ढकेल रही हूं। तो जैसे आप पैर को ऊपर की तरफ ढकेलोगे तो आपके टोज और आपके घुटना बिल्कुल सीधे लाइन में होने चाहिए और सिर्फ आपको पुश करना है ताकि आप अपने ग्लूट्स पे काफी प्रेशर महसूस कर सको। तो ये थे डॉगी किक। अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट के लिए भी हम कैट पोज में आएंगे। अब हमें घुटने को बाहर की तरफ लेके जाना है और धीरे से नीचे लाना है। फिर से मैं यहां पे टैप नहीं करने वाली। बैक फ्लैट। 1, 2, जैसे मैं नीचे आ रही हूं मैं घुटने को टैप नहीं कर रही हूं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इससे भी आप 10 से शुरुआत करो। 10 से लेके 15 या 20 तक एक साइड से और 15 या 20 साइड रिपीटेशंस दूसरे साइड से। ये करना जरूरी है क्योंकि जितने आप रिपीटेशंस बढ़ाओगे उतनी ही यहाँ पे मूवमेंट बहुत अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा वैसे यहाँ के मसल्स को ताकत आ जाएगी। दूसरी तरफ से करते हैं। 1,
2, आपकी पीठ फ्लैट होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 और 9 और 10। तो राइट साइड से मैंने 10 किए हैं, लेफ्ट साइड से मैंने 10 किए हैं। तो इसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। जैसे ही आप अपने घुटने को बाहर की तरफ लेके जाओगे, यहाँ पे प्रेशर महसूस होगा, आपके ग्लूट के ऊपर प्रेशर महसूस होगा, और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिक पे और इंटरनल ऑब्लिक पे भी प्रेशर महसूस होगा। तो पूरा ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा, आउटर ग्लूट्स आपके कवर हो जाएंगे, और बहुत अच्छा प्रेशर मिलने से कारण यहाँ के फैट्स रिलीज होने में बहुत आसानी होगी। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है, उसके लिए मैं मेरे पाम्स को नीचे रख रही हूं और दाया पैर मैंने सीधा रखा है। मैंने सिर्फ उंगलियां मेरी मैट के ऊपर रखी है। जैसे ही सिर्फ लेग को ऊपर और नीचे की तरफ लाना है, अपर बॉडी बिल्कुल सीधे रखनी है, बैक स्लैंटिंग में है। शुरुआत करते हैं। 1, स्लोली नीचे जाना है, टैप करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। जितना भी आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाना है। जैसे आप अपने पैर को लिफ्ट करोगे, वैसे ही हिप्स के ऊपर टेंशन महसूस होगा, टेंशन क्रिएट होगा, और आपके ग्लूट स्क्वीज हो जाएंगे। आपके एब्डोमिनल्स में, मैं अभी राइट साइड से कर रही थी, तो राइट साइड के एब्डोमिनल पे भी स्ट्रेच महसूस हुआ। तो ये सिर्फ ग्लूट पे असर नहीं करता है, ये एब्डोमिनल पे भी असर करता है जैसे पैर ऊपर जाता है। तो हमें इस एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा पैर ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। दोनों साइड से करते हैं। अब लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जितनी आप इसकी रिपीटेशंस बढ़ाओगे, उतना ही टेंशन, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम टेंशन आपके ग्लूट पे ऊपर क्रिएट हो जाएगा। आपके मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वहां का फैट लूज होने में काफी आसानी होगी। अब आ जाएंगे कैट पोज में। अब जो चौथा एक्सरसाइज है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग अ रेनबो। तो वापस से हम आ गए हैं टेबल टॉप में। शुरुआत करते हैं दाएं पैर की ओर। अब मैं उसे उठा के यहां पास में रखूंगी। पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। वापस से उठा के मैं क्रॉस लेके यहां जाऊंगी। अब हिल्स को मुझे नीचे की तरफ ढकेलना है ताकि यहां पे टेंशन क्रिएट हो। वापस से उठा के बाजू में उठा के क्रॉस। 3, 3 हाफ सर्कल हमें ड्रॉ करना है। 4, 4
5 5 6 6 7 7 लास्ट वन 8 और 8। ऐसे ही दूसरे साइड से करेंगे। ये पैर को सीधा रखा है, बैक फ्लैट है। 1 1 हिल को दबाना है। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 लास्ट वन 8 और 8। तो जैसे अभी हमने बाजू की तरफ और क्रॉस ऐसे पैर को हिलाया, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उतना पैर नहीं उठा पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप सीधा ही पैर को अपने बाजू में और क्रॉस लेके जाने की कोशिश कीजिए। बाद में जैसे जैसे आपके रिपीटेशंस बढ़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसे ही आपको पॉसिबल हो जाएगा कि आपको उठा के पैर को बाजू की तरफ और क्रॉस करते रहना है। तो जितना मैं पैर उठाऊंगी उतना ही टेंशन मेरे ग्लूट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा, उतना ज़्यादा बर्न मैं महसूस करूंगी और उतने ज़्यादा फैट रिलीज हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 4 एक्सरसाइजेस जो हिप्स के लिए बहुत अच्छे हैं, हिप बोन के लिए अच्छे हैं और पैर के लिए हैमस्ट्रिंग के लिए भी अच्छे हैं, और एब्डोमिनल के लिए कुछ एक्सरसाइज ऐसे थे कि एब्डोमिनल पे भी वो फोकस करते हैं। तो ये सारे वर्कआउट आप करते रहिए, ऐसे ही रिपीटेशंस आप बढ़ाते रहिए, ऐसे ही मैं और व्लॉग्स बनाते रहूँगी। मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको कुछ फेवरेट हो एक्सरसाइज, जो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो किसी एक्सरसाइज में करने में, या तो फिर वो एक्सरसाइज कैसे करना है वो आपको पता नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आपको टिप्स बताऊंगी। तो ऐसे ही हमारे और वर्कआउट, हमारे डाइट टिप्स, हमारे लाइफस्टाइल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।